नहीं तो इसके ऊपर का हड्डी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु ने इस उंगली को बचा लिया और इसे कटने नहीं दिया। और उस समय जब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा, तो उस समय हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। 4 बच्चों का खर्चा 50,000 रुपए मांगा और बोला कि इसको जल्दी से नहीं किया तो ये हाथ भी कट जाएगा, क्योंकि इसका सेप्टिक हड्डी में पहुंच गया है। 13 साल हो गए और डॉक्टर ने बोला कि यदि आप नॉर्मल दवाइयों से ठीक भी करा दोगे, ऑपरेशन अगर नहीं कराया तो ये इन्फेक्शन फैलते फैलते हाथ तक जाएगा, 6 महीने बाद फिर हो जाएगा। अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर ने, मेडिकल, एम्स, सफदरजंग, अपोलो, होली फैमिली, ऐसे डॉक्टरों ने बोला, और मैं नहीं जानती थी यीशु मसीह को। मैं इसलिए गवाही बार-बार रिपीट करती हूँ कि शायद आज कोई भी निराशा में बैठा है या कोई उदास बैठा है, सोच रहा है मेरे जीवन में काम नहीं होगा, ये चंगाई नहीं होगी। यीशु के लहू को मांगिए, वो आपको दे देगा। और मैंने कहा मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा आप जो भी हो, मेरे यही हाथ ऐसे ही जुड़े थे। मैंने कहा आप जो भी हो, मेरी बेटी की उंगली कटना नहीं चाहिए। मैं यीशु का नाम भी नहीं जानती थी, उसके काम को तो कैसे जानेंगे, लेकिन 1 सेकंड की प्रार्थना, मैं हॉस्पिटल से निकलती जा रही और बोला आप जो भी हो, मेरी बेटी की उंगली कटना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने तुरंत सुन लिया और 3,000 रुपए में उंगली को चंगा कर दिया, फाइनल कर लिया। वो आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। किसी को कमजोर और लाचार नहीं बनाइए। हर एक अपने बेटा बेटी से बोलिए तुम बड़ा काम करोगे, तुम बड़ा काम करोगे, तुम बड़ा काम करोगे। एक दिन प्रभु उसको बड़े काम के लिए चुन लेगा। जैसे उसने दाऊद को अभिषेक के लिए चुन लिया, तो परमेश्वर की नजर में आपके लिए मुझे यीशु मसीह का वचन दिख रहा था। हालेलुया। और वचन में लिखा, जिन्होंने मेरी ओर देखा, जिन्होंने मुझे निहारा, वो कभी भी उनका मुंह कभी भी, और खुदा ने आज बहुतायत से आशीषित करा है। आज हमारे घरों में कितने गेट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, मुझे नहीं मालूम है। वो परमेश्वर आपका भी है। जब वो हमें वहां सीढ़ी से उठा के यहाँ खड़ा कर सकता है, तो आपको भी उठाकर ऊंचा खड़ा कर सकता है। आप बस ध्यान से सुनो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई आपका यहाँ कोई आप हमारा लालच नहीं है। बस आप अपनी प्रार्थना प्रॉब्लम बताइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम उस बुराई से, बुरी संगति से अपने आप को बचाने लगे और प्रभु यीशु में हम अंदर जाने लगे। और जितना जितना हम यीशु के अंदर जा रहे, यीशु मसीह भी उतना उतना हमारे अंदर आ रहा है। और जैसे यीशु मसीह हमारे अंदर आ रहा है, आशीषें भी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है आशीषें। जब हमारे पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, घर नहीं था, एक छोटा सा घर 50 गज का जिसमें दरवाजा नहीं था, 2 साल तक मैं नए भाई बहनों के लिए बातें कर रही हूँ। 2 साल तक मैंने शटल से आना और जाना किया, लेकिन यीशु में बढ़ते चलते बढ़ते चलते बढ़ते चलते यीशु भी हमारे साथ समय समय पे मैं बरसाता गया। समय समय पे उसने हमने जो विश्वास का पेड़ लगाया उसमें फल लगाता गया और हम फलवंत होते गए, हम आशीषित होते गए, हम जयवंत होते गए। क्यों? क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को पकड़ के चलने लगे। आज आप आज्ञाओं को पकड़ के चलोगे, आप कभी भी गिरोगे नहीं। एक आप तांगे में बैठ के चल रहे हो और बिना सपोर्ट के आप बैठ जाइए, कोई ब्रेक आएगा, आप कहां पर होगे? रोड पर। तांगे पे चलने के साथ साथ आपको सपोर्ट भी लेना पड़ती है, क्योंकि वो तांगे वाला कहता है ध्यान से बैठना,
ब्रेक आ रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं बैठोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करोगे, कोई ब्रेक आया आप नीचे दिखाई दोगे। हम ध्यान से चल रहे थे, जब लोग बुराई कर रहे हैं तो हम ध्यान से चल रहे हैं, जब लोग नीचा कर रहे हैं हम और ध्यान